तो नमस्कार गाइस, आज मैं आपको एंडोक्राइन ग्लैंड का चैप्टर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड समझाने जा रहा हूँ। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जानने से पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ी नॉर्मल जानकारी जान लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन की मास्टर ऑफ दी अदर ग्लैंड होती है। ये सभी अलग ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए इसको मास्टर ऑफ द ग्लैंड कहा जाता है। और इसकी लोकेशन होती है बेस ऑफ द ब्रेन और नियर बाई स्पिनोइड बोन के पास में। और एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो हम इसी को बोलते हैं सेला टर्सिका और हाइपोफिशियल फोसा। बेस ऑफ द ब्रेन में स्पिनोइड बोन के पास में जो पाउच पाई जाती है उस पाउच को बोलते हैं हम हाइपोफिशियल फोसा, और उसी को सेला टर्सिका कहा जाता है, और उसी में हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। अब हम इस पिट्यूटरी ग्लैंड को डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। ये हमारा ब्रेन और ये हमारा बेस ऑफ द ब्रेन, और जो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है यह है हाइपोफिशियल फोसा। हाइपोफिशियल फोसा, और इसी के पास में जो ये फोसा के पास में जो बोन पाई जाती है वो है स्पिनोइड बोन। और जो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम बोल देते हैं सेला टर्सिका। या तो आप इसको सेला टर्सिका बोलो या हाइपोफिशियल फोसा बोलो, दोनों ही एक ही बात है। और ये नियर किसकी होती है? स्पिनोइड बोन के पास में होती है। और इसके अंदर क्या पाई जाती है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें पाई जाती है। अब हम बात करें इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब की, तो दो लोब पाए जाते हैं इसमें, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। जो एंटीरियर लोब का ओरिजिन होता है, ओरिजिन मतलब ये जो बनता है वो बनता है ओरल एक्टोडर्म से, और जो पोस्टीरियर लोब होता है वो बनता है न्यूरल एक्टोडर्म से। इसको ठीक से जानने के लिए हम एक बार डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। यह है हमारी न्यूरल एक्टोडर्म। 3 जर्म लेयर होती है, उसमें से जो आउटर जर्म लेयर होती है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं। जो एक्टोडर्म होती है वही हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का निर्माण करती है। और ये है हमारी ओरल एक्टोडर्म। जो न्यूरल एक्टोडर्म होती है जो नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है, जो ओरल एक्टोडर्म है वो हमारे ओरल पार्ट से है, रिलेटेड है। ये एक्टोडर्म जब बनती है तब ये एक्टोडर्म, जो न्यूरल एक्टोडर्म है वो तो डिसेंड होती जाती है एक इस जगह से, स्ट्रक्चर से। और जो ओरल एक्टोडर्म है वो असेंड पोजीशन में जाई जाती है ऐसे, और ये ऐसे बनते बनते आगे ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। जो न्यूरल एक्टोडर्म है वो तो निर्माण कर देती है किसका? पोस्टीरियर लोब का। और जो ओरल एक्टोडर्म है वो यहाँ से सेपरेट होके एंटीरियर लोब बना देती है। जो पोस्टीरियर लोब है उसको हम न्यूरो हाइपोफिशियल लोब भी बोलते हैं। न्यूरो हाइपोफिशियल लोब भी बोलते हैं। और जो एंटीरियर लोब है उसको एडिनो हाइपोफिशियल लोब बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन होता है। जो न्यूरल एक्टोडर्म है वो डिसेंड होके पोस्टीरियर लोब का निर्माण करती है, जिसको हम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड या ओरल हाइपोफिशियल लोब भी बोलते हैं। और जो ओरल एक्टोडर्म है वो असेंड पोजीशन में होकर, असेंड ऊपर होके वो एंटीरियर लोब का निर्माण करती है, उसको हम एडिनो हाइपोफिशियल लोब भी बोलते हैं। इस प्रकार से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन होता है दोनों लोब का। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी साइज होती है 10 mm लॉन्ग
और 13 से 15 mm वाइड चौड़ाई होती है इसकी, और इसका वेट होता है 0.5 ग्राम या 500 मिलीग्राम वेट होता है। और जो टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका 75% एंटीरियर लोब होता है। मतलब बोले तो हम सबसे ज़्यादा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड का मैकेनिज्म इस प्रकार काम करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित या कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस अपने आप से इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है वेन के अंदर, और ये हार्मोन वेन से होकर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आते हैं और इसको स्टिमुलेट करते हैं। और उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोटीन का सिंथेसाइज कर कर वेन के अंदर अपने हार्मोन रिलीज करती है, और वो हार्मोन वेन से होकर सुपीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट में जाकर राइट एटीएम में जाने के बाद वहाँ से पंप होकर पूरी ऑल ऑफ बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और जिस ऑर्गन के पास जिस हार्मोन को जाना चाहिए वो हार्मोन उस जगह पर पहुंच जाता है। इस प्रकार ये पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम करती है। हाइपोथैलेमस इसको ऑर्डर देगा, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन निकालेगी, और उसके बाद वो हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन के पास जाकर अपना काम शुरू कर देंगे। और यह हार्मोन की अधिकता या कम होने पर ये हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा बनाए जाते हैं, और अधिक होने पर इसको कंट्रोल भी हाइपोथैलेमस द्वारा ही किया जाता है इनहिबिटरी हार्मोन सीक्रेट करके। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर 5 प्रकार की सेल पाई जाती है जो 5 प्रकार के अलग अलग हार्मोन रिलीज करती है। सोमेटोट्रोप जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, और कोर्टिकोट्रोप जो कि एसीटीएच रिलीज करती है, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। थायरोट्रोप जो टीएसएच रिलीज करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोप जो गोनाड्स के लिए हार्मोन रिलीज करती है, एफएसएच और एलएच हार्मोन। और लेक्टोट्रोप जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करता है। इस प्रकार ये 5 प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है पांचों सेल। हम इसकी एक एक सेल को तरीके से पढ़ेंगे। ये एंटीरियर लोबेस के अंदर सोमेटोट्रोप सेल है, और यह हाइपोथैलेमस है। अगर हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगा उसी के बाद ही एंटीरियर लोब अपना हार्मोन बनाना स्टार्ट करेगा। तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हम सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। नाम से पता चल रहा है कि सोमेटोट्रोप सेल को रिलीज करवाने के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है, सोमेटोट्रोपिन को रिलीज करवाने के लिए सोमेटोट्रोप से जो हार्मोन रिलीज होता है वो सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इसे हम शॉर्टकट में SRH बोल देंगे। SRH रिलीज होगा, उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी लोब सोमेटोट्रोफिन हार्मोन रिलीज करेगी। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? सोमेटोट्रोफिन। और इसी को हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। अब ये ग्रोथ हार्मोन बॉडी में आगे कैसे काम करेगा उसको हम जान लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होगा वो ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, और वो हार्मोन लीवर के पास जाएगा, और लीवर के पास जाने के बाद ये स्टिमुलेट करेगा लीवर को, और लीवर को बोलेगा कि तू IGF फर्स्ट निकाल। IGF फर्स्ट मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हार्मोन निकाल। और ये दोनों हार्मोन जाकर IGF फर्स्ट और सोमेटोट्रोफिन यानी कि GH हार्मोन दोनों जाकर सेल के पास जाएंगे और सेल को स्टिमुलेट करेंगे और बोलेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा। तो ग्रोथ हार्मोन ऐसे काम करता है लीवर के ऊपर, और ये स्टिमुलेट होता है ग्रोथ हार्मोन हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में। जब बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तब ये हार्मोन स्टिमुलेट होता है, और ये हार्मोन ऐसे लीवर के पास जाकर ऐसे काम करता है। कैसे काम करेगा? ग्रोथ हार्मोन जाएगा लीवर के पास जाएगा और लीवर को बोलेगा कि तू IGF फर्स्ट इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर निकाल, और जो दोनों हार्मोन जाकर सेल के पास जाएंगे और सेल का प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देंगे। इस प्रकार ये हार्मोन काम करता है। ग्रोथ हार्मोन बोन के ऊपर कैसे काम करेगा? ग्रोथ हार्मोन बोन के ऊपर ऐसे काम करेगा। ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जाकर बोन मेरो के अंदर जाकर बोन के अंदर जो पार्ट होता है एपिफिशियल प्लेट, इसको हम ग्रोथ प्लेट भी बोलते हैं, क्योंकि यह प्लेट हमारी बोन की ग्रोथ करवाती है, इसलिए इसको हम ग्रोथ प्लेट भी बोलते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन एडल्ट एज में ही काम करता है। एडल्ट एज के अंदर अगर
एडल्ट एज के अंदर हाइट बढ़ती है तो वो हाइट बढ़ाने का काम ग्रोथ हार्मोन करता है। लास्ट 21 ईयर तक ये ग्रोथ प्लेट ओपन रहती है। अगर ये ग्रोथ प्लेट बंद हो जाएगी तो ये हार्मोन काम नहीं करेगा, और ये प्लेट बंद होती है एडल्ट एज के बाद में बंद हो जाती है, तो तभी उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ पाती है। तो लास्ट 21 तक हमारी हाइट बढ़ पाती है ग्रोथ हार्मोन की वजह से, क्योंकि ये एपिफिशियल प्लेट ओपन रहती है। और आफ्टर 21 या फिर आफ्टर एडल्ट एज के बाद में सिर्फ बोन की डेंसिटी बढ़ाती है, यानी कि मजबूताई बढ़ाती है, वेट बढ़ाती है, चौड़ाई बढ़ाती है, ना कि हाइट इंक्रीज कर पाती है। और ये जीएच हार्मोन स्केलेटल पर कैसे काम करता है? स्केलेटल पर भी ये जाकर सीधा स्केलेटल मसल या स्केलेटल बोन की ग्रोथ करवाता है। और एडिपोज टिश्यू के अंदर ग्रोथ हार्मोन कैसे काम करता है? एडिपोज टिश्यू के अंदर ये फैट को तोड़ता है। फैट को जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जब एनर्जी की ज़रूरत होती है हमें और खाना नहीं खा पाते हम, तो ये हार्मोन जाकर ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज कैसे बनाता है? जो फैटी टिश्यू होते हैं उसको तोड़ता है। इस प्रोसेस को हम लाइपोलाइसिस बोलते हैं। ये लाइपोलाइसिस कराता है और लाइपोलाइसिस करा के नया ग्लूकोज बनाता है, और नया ग्लूकोज बनता है तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है, और इस नए ग्लूकोज को बनने को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कराता है बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज की कमी होती है। तो एडिपोज टिश्यू से, एडिपोज टिश्यू मतलब फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू को तोड़ता है, ब्रेक डाउन होता है, जिसी को हम लाइपोलाइसिस बोलते हैं, और उसको तोड़कर उसमें से जो ग्लूकोज बनता है, नया ग्लूकोज बनता है, उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, और इस प्रकार हमें एनर्जी मिल पाती है। और जब बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिन हार्मोन बढ़ जाएगा तो कैसे इसे हाइपोथैलेमस नियंत्रित करेगा वो हम जान लेते हैं। अगर ब्लड वेसल के अंदर ग्रोथ हार्मोन बढ़ चुका है तो हाइपोथैलेमस को पता लग जाएगा, और हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है सोमेटोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा? ये हार्मोन ग्रोथ हार्मोन बनने नहीं देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और इनहिबिट कर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और ग्रोथ हार्मोन नहीं बन पाएगा। इस प्रकार ग्रोथ हार्मोन यहाँ पर नियंत्रित हो जाएगा ब्लड वेसल के अंदर।